तो हाँ जी, कैसे हो भाई लोग सभी आप। मेरे जो ये अगली वीडियो आ गई है कला और संस्कृति की भाग 2 है ना। इससे पहले मैंने एक जो है वो भाग डाल दिया है और ये अपना दूसरा भाग होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, जैन तीर्थ स्थल के केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में है। ठीक है, केसरिया जी के बारे में पूछ रहा है ये, तो अपने हो गए उदयपुर है ना। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है, तो बाणगंगा का जो मेला है वो अपने जयपुर के अंदर लगता है ना। जयपुर के अंदर किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस मेले को जो है वो सहरिया जनजाति का जो है कुंभ कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो अपना ब हो जाएगा सीताबाड़ी मेला है ना। कल्प वृक्ष मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जो कल्प वृक्ष का जो मेला है वो अपने मांगल्यावास के अंदर जो है वो आयोजित किया जाता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ जो है वो बेणेश्वर मेले को जो है वो कहा जाता है। पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है ना। पौराणिक साहित्य में जो उल्लेखित है 12वां ज्योतिर्लिंग वो कहाँ स्थित है, तो वो अपने शिवाड़ सवाई माधोपुर में ना। देखिए अगला, देखिए, निम्न में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। यानी कि ऐसा मेले का नाम बताना है जो एक वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, तो वो अपने हो जाएगा खाटू श्याम जी का मेला। कौन सा हो जाएगा, खाटू श्याम जी का मेला। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए, कल्प वृक्ष का मेला ये तो हो गया था। चलो, दद्दी माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है, तो दद्दी माता का जो मेला है वो नागौर के अंदर जो है वो आयोजित किया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत युग्म है ना। तो देखिए, चंद्राभागा मेला अपने झालावाड़ के अंदर, और कजली तीज का उत्सव अपने बूंदी के अंदर, और शीत महोत्सव जो है अपने माउंट आबू के अंदर, और ये मामोसर उत्सव जो है ये अपने जोधपुर के अंदर जो है वो नहीं मनाया जाता है। तो ये क्या हो गया, अपना असंगत हो गया है। ठीक है, और आप कमेंट कर दीजिएगा ये मामोसर का जो उत्सव मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपके लिए जो वो एक क्वेश्चन है। चलिए, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया जी का मेला कहाँ पर पड़ता है, तो ये अपना जो है वो चित्तौड़ के अंदर जो सांवलिया जी है वहाँ पर क्या होता है, इस मेले का आयोजन होता है। कोटा के दशहरे मेले की शुरुआत किस शासनकाल में हुई थी। कोटा का जो दशहरे का जो मेला है उसका आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसमें जो अपने ऑप्शन नंबर बी जो है वो माधो सिंह जो है वो राइट होने वाला है। चलिए आगे देखिएगा। निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो देखिए, पतंग महोत्सव जयपुर के अंदर, ठीक है, और अपने मत्स्य महोत्सव अलवर, और अपना जो शीत महोत्सव ये जो अपने माउंट आबू। लेकिन जो सी वाला है ऑप्शन नंबर ये जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, रणकपुर महोत्सव है ना, ये वाला जो है वो सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये भी कमेंट करना है कि ये जो है ये उत्सव कहाँ का है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांधिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। एक ये भावगढ़ बांधिया जो है 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है, तो ये इसमें गधों का मेला। कौन सा, गधों का मेला। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, तो ये अपने जो है वो झालरापाटन के अंदर जो है वो लगता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए, कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा का मेला कहाँ आयोजित होता है ना। कार्तिक पूर्णिमा को एक कपिलधारा का जो वो मेला आयोजित होता है वो कहाँ होता है, ये अपने को पूछ रहा है। तो सहरिया कहाँ पे, 12 के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मेले दिन तिथि सम्मिलित नहीं है। ये कह रहा है कि जो मेले हैं वो तिथि और इसके अनुसार जो है वो सही क्रम में नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो देखो, बाणगंगा जो है वो वैशाख पूर्णिमा को
बेणेश्वर जो है वो माघ पूर्णिमा को, और डी जो है वो श्रावण अमावस्या को। लेकिन यहाँ पे कपिल मुनि का जो है वो कार्तिक अमावस्या का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसके अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आगे देखिएगा। देखिए, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, ये तो अपन ने पढ़ लिया, जालरापाटन, ठीक है। किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेला का आयोजन करती है ना, राज्य सरकार है जो वो किस जिले के अंदर सर्वाधिक जो पशु मेले हैं उनका आयोजन करती है, तो वो हो जाएगा नागौर, ठीक है। गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, गोमती सागर जो है वो अपने जालरापाटन के अंदर जो इसका आयोजन किया जाता है। बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है, बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है, तो ये होता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है ना, तो गोगा जी, जाहिर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, तो ये भी अपने किसकी हो जाएगी, गोगा जी के ना। निम्न में से किस लोक देवता से चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित थे, ठीक है। तो इसमें अपने हो जाएंगे बाबू जी, ऑप्शन नंबर सी। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से है, तो वो भी अपने हो जाएंगे बाबू जी, है ना। चलिए, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो पर्वतसर नागौर जो है वो अपना मेला कौन सा, तो अपने तेजाजी के जो है, तेजाजी के स्मृति में जो है मेला आयोजित किया जाता है। चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, तो कौन से, कल्लाजी राठौर, ठीक है। कल्लाजी जो है वो चार हाथों वाले देवता है ना। कल्लाजी का आदि स्थान कहाँ है, ठीक है। कल्लाजी का जो आदि स्थान कहाँ है, तो कोल्लू गांव, कोल्लू गांव के अंदर जो है वो स्थित है। रेडी गांव बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थल है, ठीक है, तो बिग्गा जी, कौन किसका है, बिग्गा जी का। चलिए आगे देखिए। ऊँटों का देवता किन्हें माना जाता है, तो ऊँटों का जो देवता है वो बाबू जी को माना जाता है। कौन से लोक देवता बुंदेल से थे, है ना, बुंदेल से तो अपने हड़बू जी थे। राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है ना, तो ये भी अपने कौन से हो जाएंगे, हड़बू जी जो है वो हो जाएंगे ना, लकड़ी की बैलगाड़ी, है ना। मेहाजी मांगल्य प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, अपने बापणी जोधपुर। भूरिया बाबा आराध्य देवता है ना, तो ये किसके आराध्य देवता है, गोड़वाड़ के मीणाओं के, ना, भूरिया बाबा जो है वो आराध्य देवता है। जालोर जिले के सातू गांव में किस लोक देवता का मेला भरता है, तो ये अपने वीर फत्ता जी का। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी, ये अपने हो जाएंगे मल्लीनाथ जी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। जिनका औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, किनको, है ना, किनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है, तो ये अपने कौन हो जाएंगे, देवनारायण जी हो जाएंगे। देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ना, यानी कि कौन सा वाद्य यंत्र जो इनके भजनों में काम में आता है, तो ये हो जाएगा जंतर, है ना। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो ये अपने तेजाजी की जो पत्नी थी वो उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। लोक देवता जिसकी मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे, है ना, ऐसे लोक देवता का नाम बताना है जिनका जो है मुख्य मंदिर जो है वो लूनी नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये अपने हो जाएंगे मल्लीनाथ जी। देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, देव बाबा का मुख्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये नंगला जहाज भरतपुर। चलिए अगला देखिए। हिमाचल में बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है ना, हिमाचल में तो रूपनाथ जी की, ठीक है। चलिए